अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, मौसम भी अपने आखिरी दमों पे जा रहा है। उसके बाद बहुत शदीद किस्म की ठंड शुरू हो जाएगी, तो हमने कहा जितना टाइम है इसको अवेल करें, इंजॉय करें, हर दिन को इंजॉय करना चाहिए। उसके बाद तो वैसे भी बच्चों के ना स्कूल खुलने वाले हैं, उसके बाद एक ही रूटीन शुरू हो जाएगी, स्कूल जाएंगे आएंगे, उसके बाद होमवर्क, फिर वही बेसिक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी छुट्टियां हैं मैंने कहा उतना इंजॉय करें। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों की कोशिश होती है कि बच्चों को कहीं ना कहीं घुमाने लेके चले जाएं। पहले हम वैसे टर्की गए, उसके बाद हम इंग्लैंड गए, तो इस वजह से ना नॉर्मली हम कहीं ना कहीं लेके जाते ही हैं। तो इस साल हम ईस्टर हॉलीडेज़ पे चले गए थे और छुट्टियों में हम कहीं नहीं गए, हम अपने कंट्री में ही थे। तो छुट्टियों में लेके जाना चाहिए बच्चों को, बड़ा इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्चों के अंदर, और खुद भी आपको पता लगता है डिफरेंट कंट्रीज़ के मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, वहाँ का क्या सकाफ़त है, वहाँ की क्या चीज़ें हैं, आपको उनका लाइफस्टाइल के मतलब पता लगता है। तो उसके बाद सबसे पहले हम आए हैं वॉक इन के नाम से, शॉप है नूडल्स की, क्योंकि मेरा था दिल कर रहा था फ़लस्तीनियन फ़लाफ़ल खाने का, तो बच्चे कहते हैं हमने वो नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ से नूडल्स दे देती हूँ, फिर हम वहाँ इकट्ठे बैठ के खाएंगे। यहाँ बहुत अच्छे नूडल्स मिलते हैं सिटी में, हलाल शॉप है, बेस्ट नूडल की शॉप है। जो भी डबलिन वाले हैं वो यहाँ से आके नूडल्स दे सकते हैं। आपको वेजिटेरियन भी नूडल्स मिलेंगे और चिकन वाले भी मिलेंगे, तो बहुत ही मज़े के नूडल्स हैं, और इवन के राइस भी मिलते हैं। हर डिफरेंट तरह के कैटेगरीज उन्होंने बना के रखी है, बड़ी टेस्टी हैं इनके नूडल्स। पीछे मेरे हस्बैंड मुझे बाइक सिखा रहे थे, बड़ी नाइस बाइक थी, मैं कहा हाँ बड़ी अच्छी है, चलो देख देख इंजॉय करें। आज हमारी ना अच्छी वॉक होनी है, सारा एरिया ना पेडेस्ट्रियन है। तो ये लूक कैली का यहाँ स्टैचू बना के रखा हुआ था इन्होंने, ये इनका फेमस सिंगर है तो उसका स्टैचू रखा हुआ है इन्होंने। तो मैं कहा चलो इसके साथ पिक्चर ले लें, तो आगे भी हम इंजॉय करेंगे, आपको भी दिखाएंगे किस तरह हम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी देख देख के इंजॉय करेंगे। स्टीफन ग्रीन शॉपिंग सेंटर आ गया, बड़ा नाइस शॉपिंग सेंटर है। स्टीफन ग्रीन शॉपिंग सेंटर बेसिकली बड़ा खूबसूरत लगता है, और बड़ा उसका ना इंटीरियर बड़ा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल डिफरेंट शॉपिंग सेंटर है, दूसरे शॉपिंग सेंटर से बिल्कुल हट के इसका इंटीरियर है। पूरी इसकी छत ग्लास की है, और जो साइड पे ना उन्होंने ग्रीन और वाइट का जो इफेक्ट है ना बहुत खूबसूरत है, मतलब बड़ा नाइस इसकी लुक है, और बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं इधर की ना। अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिहाज से कोई पिक्चर्स लेनी हो तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आप पिक्चर्स ले सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इसका व्यू आता है। तो यहाँ सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, क्या कभी इन्होंने स्टॉल को शॉप खोल दी हुई है, क्लेयर्स भी है, बूट्स भी है, परफ्यूम शॉप भी है, टीके मैक्स है, इधर काफ़ी शॉप्स इस शॉपिंग सेंटर के अंदर है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आपको तकरीबन काफ़ी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। इसके सामने ही स्टीफन ग्रीन पार्क है, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, नेचर को यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बड़ा ही अंदर बड़ा खूबसूरत पार्क है, मैं अंदर नहीं जा रही क्योंकि हम थक जाएंगे, तो फिर हमारी शॉपिंग भी रह जाएगी। तो सामने से आ रही है ट्राम, यहाँ इसकी लोकल लैंग्वेज में ट्राम को लुइस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा एक था टाइगर के अंदर सलमान खान जो ऊपर वाइट पकड़ के खड़ा हुआ है ट्राम के ऊपर, तो वो यही ट्राम थी एक था टाइगर की शूटिंग आयरलैंड में हुई थी। तो सामने ही ग्राफ्टन स्ट्रीट आएगी, ये भी बहुत नाइस स्ट्रीट है, यहाँ की फेमस पॉपुलर स्ट्रीट है, जस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन, सेम इसी का वही चीज़ है। तो ये यहाँ हम जाएंगे, आगे चल रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी थोड़ी सी छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। तो सामने ही बच्चों को नज़र आ गई थी डिज़नी की शॉप। ऐसा हो सकता है बच्चे हैं और डिज़नी की शॉप पे ना जाए, मैं तो बाद दफ़ा आई थी तो यहाँ ना इग्नोर करके चली जाती हूँ, पर बच्चों के साथ तो आपको पता है उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो डिज़नी आए तो बच्चे तो ना मैं कहती इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड, सिमिट पे भी जाते ना इतने एक्साइटेड नहीं होते, इतने डिज़नी पे एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके सारे जो फेवरेट करेक्टर्स थे ना उनको डिज़नी ही पसंद है। तो डिज़नी के सारे फेवरेट करेक्टर्स यहाँ पड़े मौजूद थे, तो हम मुझसे अक्सर फरमाइश करते हैं हमने डिज़नीलैंड भी जाना है। मैं कहती हूँ ज़रा इरहा भी बड़ी हो जाए ना फिर हम जाएंगे। तो सामने ये ऑक्टोपस उनको नज़र आ गया, कहते मामा ये वाला ऑक्टोपस हमारे पास था। मैंने कहा हाँ जी आपके पास था, पर आप लोगों ने खेला ही नहीं, फिर मैंने उनको चैरिटी में दे दिया, क्योंकि स्टफ़ टॉयज़ होता है थोड़ी देर का बच्चों का शौक़ होता है, उसके बाद उन्होंने ना उनको पता ही नहीं होता स्टफ़ टॉयज़ कहाँ है। तो इस वजह से मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मैं स्टफ़ टॉयज़ ना लूँ, जो पहले मैं ले लेती थी अब नहीं। मैं कहती हूँ इतने पैसे भी ज़ाया करने और उन्होंने खेलना ही नहीं बच्चों ने। तो इन्होंने डिज़नी वालों ने हर चीज़ ना थीम के मुताबिक सेट करके रखी हुई है, क्या बैग, क्या हेयर बैंड, क्या कप, क्या वाटर बॉटल्स, जो भी आप सोच सकते हैं ना डिज़नी वालों ने हर चीज़ बना के रखी हुई है।
हम जा रहे हैं ऊपर। बड़ी बहुत ही बड़ा स्टोर था भाई, मैं समझती थी छोटा सा है। सामने ना छोटी सी शॉप लगती है। तो ये 3 स्टोरी बिल्डिंग थी। नीचे सारी बेसमेंट में सारे स्पाइडरमैन, बैटमैन और पता नहीं कौन कौन से मैन नीचे मौजूद थे। अभी मेरा बेटा तो कोई है नहीं, तो जब माँ वाले बेटों वाली माँ है उनको वो सारे मेंस के करेक्टर्स का बड़ा पता होता है। मेरी बच्ची हैं तो मुझे सारी वुमेंस के करेक्टर्स का पता है, सारी प्रिंसेस पता है कि ये आना ये ऐसा है। तो बस ऊपर में आई तो छोटी से छोटी डॉल तो जी बड़ी से बड़ी डॉल मौजूद थी। और वो सारे बच्चे माओ को तंग कर रहे थे, सारे पिटपटवा डाल रहे थे माँ बाप के साथ कि हमें ये भी लेके दो वो भी लेके दो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने तो इतना तंग नहीं किया। इतने बड़ी बड़ी उन्होंने स्टैचू ऑन के स्टैचू बना के रखे हुए हैं, तो बच्चों को साथ ही पागल किया हुआ है। उसके मुताबिक उतनी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं जी। उसके मुताबिक जी ड्रेस है, उसके मुताबिक जूते हैं जी, ये क्रिस्टोफर है। मुझे सारे बता रही हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये एरियल आ गई है, तो ये मोआना आ गई है, तो ये कौन सी आ गई है, रपुंजल आ गई है। तो बता रही मुझे तो बड़ी नाइस बुटीक बना के रखी हुई उन्होंने। ऐसे देखे इतना सजा सजू के रखे ना, तभी वो इतना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ऊपर प्लास्टिक के हेयर बैंड है, वो देखो कैसे लाइट में ऐसे लिशपिश कर रहे हैं। तो जी सामने जी मोआना नज़र आ गई और स्क्रीन पे सॉन्ग लगा हुआ है एल्सा का, बड़ा नाइस लग रहा था। तो ये देख के ना और एक्साइटेड हो गई। तो जब मैं नीचे आई तो मेरी छोटी का फेवरेट करेक्टर मिनी है, तो वो मिनी के करेक्टर से सारी घिरी हुई है। हाथ में कभी कोई मिनी पकड़ रही तो कोई मिनी पकड़ रही है। तो बस अब इसके बाद हम गए आगे है जी सा, और उस बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ही इसको लेगो की शॉप है। मुझे बेसिकली लेगो ज़्यादा पसंद है। लेगो से ये है कि ना अब बच्चों का दिमाग ज़्यादा खुलता है, और स्क्रीन टाइम से भी बच्चे ना ज़रा होते हैं कि भाई स्क्रीन टाइम कम हो जाता है बच्चों का, और खेलने में भी मज़ा आता है और डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो लेगो ना सिर्फ बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए भी है। ये इसके एज के मुताबिक आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, और एज के मुताबिक उन्होंने रखी हुई है लेगो 7+, 6+। देखें ना उन्होंने कितना डिटेल से हर चीज़ बनाई हुई है, इतनी खूबसूरत तरीके से सेट की हुई है। ये बनाना आसान है, और सामने आईफल टावर की बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और साथ ही उसकी प्राइसेस भी साथ ही उसी तरह हाई हैं। अगर आप आईफल टावर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उतने ही पीसेज है, उतना एक्सपेंसिव भी है, पर ओके है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेगो की शॉप पे बहुत रश था, बच्चे भी थे और बड़े भी थे। तो मतलब आप हर एज के ग्रुप के मुताबिक यहाँ से लेगो ले सकते हैं। तो मैं दिखा रही थी कि अब ये वाला लें या दूसरे वाला लें। अब मैं सोच रही थी कि छोटी को लेके दूँ। मैंने पहले लेके दिया था ज़ाहरीम को, तो अब मैं सोच रही थी अब छोटी को भी लेके दूँ। अब वो बता रही थी कि हमने ये वाला लेगो लेना है। तो मैं पूछ रही थी उनसे आपने डिज्नी से लेनी है या चीज़ें, या आपने लेगो लेना है। अब वो कहते हैं हम सोचेंगे, हम सोच के आपको बताएंगे। तो टेबल, ये लेगो का टेबल बड़ा खूबसूरत उन्होंने ना हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें सेट करके रखी। चलो बच्चे शॉप पे तो इंजॉय करें ही करें, और यहाँ आके प्ले भी करें। से चीज़ें बना बना के वो मुझे दिखा रही थी। तो ये देखें सामने एफिल टावर है, सामने ताजमहल है, सामने लंदन का सारा बना हुआ है, लंदन ब्रिज है, और सारा इस तरह की चीज़ें ना सारे लेगो से बनती है। सामने ऊपर देखें कितना खूबसूरत उन्होंने कलर के मुताबिक ना सारे लेगोस को सेट करके रखा हुआ था। यहाँ से आप लेगो के पार्ट्स बाय कर सकते हैं, लेगो ट्रे बाय कर सकते हैं। निंजा के मुतालिक जो भी आप थीम सोचेंगे, एरोप्लेन जी, डॉल, और पता नहीं को क्या कुछ जी, चॉपर है, और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो वहाँ आप यहाँ से हर चीज़ थीम के मुताबिक कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये सिटी बना हुआ था। ये 6+ का मैं देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इनको भी अब एक लेगो ले ही दूँ। लेगो का ये होता है कि इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ज़रा इस वजह से मुझे डर लगता है। हरीम देखें बना रही, इतने प्यारा छोटा सा उसने ना मैन बनाया था। साथ ही देखें जुरासिक वर्ल्ड के मुताबिक उन्होंने लेगो बना के सेट करके रखी हुई है। तो हर ये भी 10+ थी, 12+ थी, कोई 6+ थी। तो बड़ी नाइस थी, मुझे तो बहुत अच्छा लेगो पे ना शॉप पे आंखें नहीं टिक रही थी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बना बना कर उन्होंने सजाई हुई थी ना, मॉडल सेट किए हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आया। तो बच्चों को मिल गया लेगो का पासपोर्ट। मैंने तो लेगो पे की शॉप पे ज़्यादा इंजॉय किया डिज़नी की शॉप से। तो अब हम जाएंगे आगे, अभी हमारी शॉपिंग रहती है, अभी तो हम कहीं गए ही नहीं। बच्चे बस अपना अभी इंजॉय कर रहे हैं। चलो मैंने कहा चलो बच्चे इंजॉय करें, माँ बाप की तो खैर है। बच्चों का ज़्यादा होता है कि बच्चे ज़्यादा खुश होना तो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं बच्चों के फेस पे मुस्कुराहट देख के ना। तो अब हम गए हैं रेबन की शॉप पे। मैंने यहाँ से लेनी है ग्लासेस। अब देख रही हूँ मुझे कोई अच्छे से ग्लासेस मिल जाए। मैंने क्योंकि पहले जो मेरे ग्लासेस थे ना पाकिस्तान से बनवाए थे, ज़रा हो गए हैं टेढ़े मेढ़े। तो मैंने कहा चलो अब मैं कोई अच्छे वाला फ्रेम लूँ यहाँ से। तो जो मैं ऑनलाइन फ्रेम देख रही थी तो वो मुझे यहाँ मिला नहीं, तो मैं फिर भी चेक करके देख रही हूँ कि ये मेरा साइज़ है कि नहीं साइज़।
सामने आ गई रोलेक्स की शॉप। यहाँ सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं, मतलब लग्जरियस ब्रांड से लेके रेगुलर ब्रांड तक सारे इस रोड पे मौजूद है। यहाँ सामने जी बड़ा नाइस वो पेंटिंग बना रहा था स्प्रे पेंट से। यहाँ डिफरेंट ना आर्टिस्ट बैठे होते हैं, कोई सैंड से बना रहा होता है, कभी कोई किसी चीज़ से बना रहा होता है, सिंगर्स भी बैठे होते हैं। इन्होंने सिटी कौंसिल से स्पेशल परमिशन ली होती है इधर आके अपना आर्ट शो करने के लिए। तो उसके बाद मैं आई जी रिवर आइलैंड की शॉप पे। ये मुझे ना बेसिकली शॉप बहुत पसंद है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, नॉट टू मच, पर इसकी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत होती थी, बड़ी क्लासी चीज़ें होती हैं। देखिए शूज़ हील्स भी बड़े नाइस थी, और ये मुझे ना वॉलेट बड़ा अच्छा लगा था। इसके बैग्स और वॉलेट बेसिकली मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं पेनिस से ना लूँ, या पेनिस पे तो आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, पर इधर के थोड़े से हाई ज़रूर होते हैं, पर बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी का यहाँ से लिया है शूज़। वो उसको पिंक कलर बड़ा पसंद है, उसने ऑलरेडी लाइट पिंक कलर के सैंडल्स पहने हैं, अब उसके लिए लिया है पिंक शूज़। तो वो देख रही है, उसको पता नहीं था कि हम उसके लिए पिंक शूज़ लेंगे। अब उसकी फेस क्या जो एक्सप्रेशन देखे, कितने प्यारे देखिए, अभी देखे, ये देखे कितने प्यारे एक्सप्रेशन दिए, देख के दिल खुश हो जाता है। माँ के ना कहते पैसे पूरे हो जाते हैं। आप कोई चीज़ लो और बच्चा खुशी से पहने ना, तो उस चीज़ के पैसे पूरे हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं होता, दिल नहीं ख़राब होता कि जी मैंने इतने पैसे लगाए, बच्चे ने पहना नहीं। चीज़ हमेशा ना बच्चों की मर्ज़ी की लेनी चाहिए, ताकि बच्चे खुशी खुशी पहने। तो वो देखें, उसने ना जूते मतलब उतारे नहीं, उसने कहा यही पहन के मैंने अब चलना है। उसके और प्रैम पे भी नहीं बैठी कि मैंने बैठना भी नहीं है। मैंने कहा चलो आप बड़ी को कहा आप प्रैम पे बैठ जाओ। तो हम जाएंगे सब रोज़ की शॉप पे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि औरतें आएँ, बच्चियाँ आएँ और ज्वेलरी शॉप पे ना जाए। तो सामने थी सिवरोस्की की शॉप। तो सिवरोस्की की शॉप भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी खूबसूरत यहाँ ज्वेलरी होती है, सारे क्रिस्टल की यहाँ चीज़ें मौजूद होती हैं, बड़े ना नाइसली उनने अरेंज करके सेट करके रखी होती है। आज सारा इस दफ़ा ना, पहले मैं आई थी सारी थीम ना उनकी ब्लू थी, अब पीछे उन्होंने सारा चेंज किया हुआ है, ग्रीन कलर लगाया हुआ है, जो इसको इन्हेंस कर रहा है ना क्रिस्टल्स को। कैमरा इतना वो नहीं इसको दिखा रहा, इतना सामने देखने में इतना मुझे मज़ा आ रहा था। तो साइड पे वॉचेस भी हैं, और क्रिसमस के मुतालिक इनमें ऑर्नामेंट्स बना के रखे हुए। मतलब ये डेकोरेशन पीसीज ही हैं छोटे छोटे, कोई टेडी बेयर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। ये मुझे ज़ीब्रास बहुत नाइस लग रहे थे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं यहाँ। ज्वेलरी इनकी प्राइस नॉर्मल ही होती है, मतलब आपकी रेंज में है ना, बहुत ज़्यादा हाई एंड नहीं है। आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। जिनको क्रेज़ है ज्वेलरी का वो तो लेते ही हैं ऑब्वियसली। एक अच्छा है कि आप किसी को गिफ्ट देने के लिए बड़ा नाइस है। सबरोज़ के पेन भी बड़े प्यारे लगते हैं, और स्पेशली जो ब्रेसलेट है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका स्पेशल लोगो है स्वान वाला, तो वो तो बहुत प्यारा है ना, ये मुझे स्वान वाला ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस ऐसे यहाँ से हम घूम फिर के दिखा रहे हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, हम देख के इंजॉय कर रहे हैं। उसके सामने ही आ गया है ट्रिनिटी कॉलेज। ये ट्रिनिटी कॉलेज की जो भी क्या ही बात है, इसका सामने जस्ट इसकी बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत है, उसकी हिस्ट्री भी बड़ी ज़बरदस्त है और रिच है जी। ये जो बना था ना ट्रिनिटी कॉलेज, ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था 1592 में, और इसकी जो फाउंडर थी ना वो क्वीन एलिज़ाबेथ वन थी। तो जो ये ट्रिनिटी कॉलेज है ना, आयरलैंड के टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ में आता है और वर्ल्ड की टॉप 50 में आती है। तो बहुत ही नाइस यूनिवर्सिटी, वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। और यहाँ की जो डिग्री इक्विवेलेंट है जी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ की, विदाउट एनी फर्दर एग्जामिनेशन। तो आप खुद सोच लें कितनी अहमियत रखती है ट्रिनिटी कॉलेज की डिग्री। तो मुझे तो बहुत पसंद है ट्रिनिटी कॉलेज। मैं अपने बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको इतना ज़हीन बना, इतना काबिल बना कि वो यहाँ आके पढ़ें। तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे जाएं बच्चे। तो बस मेरी भी ये दुआ है कि मेरे बच्चे भी यहाँ आके पढ़ें। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, उनको इस काबिल बनाए कि वो अच्छी जगह पे जाके पढ़ें। उसके बाद मैं आई हूँ H&M की शॉप पे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के सारे कोलीग्स उनको मिल रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँ। मुझे बेसिकली H&M के कपड़े बहुत पसंद है। मेरे कपड़े बच्चों के ज़्यादातर H&M के होते हैं। मैं तकरीबन यहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। मुझे यहाँ की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये इनकी जो थी ना बिल्डिंग बहुत खूबसूरत थी H&M की, ये हेरिटेज साइट है। शॉपिंग भी तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और रात के खाने का टाइम हो गया था। तो आपको लग रहा होगा ये तो कि क्या कह रही है, तो डे लग रहा है यहाँ आजकल, क्योंकि समर है तो दिन बहुत लंबे हैं। तो अब ऐसे ही लगता है कि 7 भी बजे होंगे ना तो ऐसे ही दिन चढ़ा होगा। तो लेट हो गया था काफ़ी। तो मैं आई हूँ फ़लस्तीनी रेस्टोरेंट, बड़ा नाइस रेस्टोरेंट है, इसका नाम है जी उम्मी। यहाँ से मैं लूँगी फ़लस्तीनी रैप, और रैप नहीं लिया, फ़लस्तीनी पॉकेट है। और जो मैंने बच्चों के लिए नूडल्स दिए थे वो भी मैंने प्लेट में रखवाए, और फिर हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग भी हो गई, खाना भी खा लिया, बड़ा अच्छा डे आउट हो गया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, और आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। हम आ रहे हैं घर वापस, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।